नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 44 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड यूनिफॉर्म रॉड ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये एक शेप है, ये शेप आप सब लोगों ने देखा हुआ अपने अपनी लैब में। ये क्या है, एक ग्लास स्लैब है या बोल सकते हैं एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। और इसी स्लैब की यहाँ बोलते हैं इसी बार की यहाँ पर बात हो रही है। क्या है कि यूनिफॉर्म है, सॉलिड है, दिख रहा है, हाँ साफ सॉलिड है और यूनिफॉर्म है, हाँ जी यूनिफॉर्म है। और दूसरा क्या है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर, चाहे आप इधर से देखो या इधर से देखो या फिर इधर से देखो। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर बार है या बोल सकते हैं एक रेक्टेंगुलर शेप या फिर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाली एक स्लैब है। और इसका मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर एक्सेस चाहिए। तो केस फर्स्ट हम बात करेंगे कि अबाउट एन एक्सेस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड क्रॉसिंग थ्रू एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। अब अगर ये यूनिफॉर्म है तो हम सब जानते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, इसके ठीक सेंटर में लाई करेगा। यानी एक एक्सेस है जो कहां से जा रही है, इसकी लेंथ के, ये क्या है, इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है और कहां से पास कर रही है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। और इस एक्सेस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। समझ में आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, इसकी सेंटर से एक्सेस जा रही है जो कैसे है, इसके प्लेन पर बोल सकते हैं, इसकी लेंथ के कैसे है, परपेंडिकुलर है। और इस एक्सेस के अबाउट क्या करना है, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब इसी चीज को एक डायग्राम की हेल्प से भी क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो मान लिया जो स्लैब है उसको यहाँ बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ मैं। तो इस तरीके से एक ये क्या बना दी मैंने, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर स्लैब या बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर बार बना दिया। और हम अज्यूम कर लेते हैं जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, ए है। दिस इज लेंथ ऑफ दिस बार विच इज इक्वल टू ए। और मान लिया ये जो विड्थ है वो कितनी है, बी है, इसकी कुछ हाइट होगी और लेट अस से इसकी जो हाइट है वो कितनी है, एच है। ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ऑब्वियसली बात है इसके सेंटर पर होगा। दिस इज सेंटर ऑफ मास। और एक एक्सेस है जो कहां से जा रही है, इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है, यानी एक्सेस क्या है, इस तरीके से है और कहां से पास कर रही है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है इस तरीके से। और फिर यहां से क्या हो जा रही है, ऐसे करके पास कर रही है। और इस एक्सेस के अबाउट मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, एम समझ में आया, एम समझ में आया। फटाफट से इस डायग्राम को बनाओ और उसके बाद क्या करते हैं, आगे को बढ़ते हैं। और ये हेडिंग डालो, हेडिंग क्या है हमारे पास, अबाउट या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। अब ये करने के लिए एक छोटी सी यहाँ पर ट्रिक हम यूज करेंगे। देखो ये मेरे पास स्लैब है, यहाँ बोलते हैं ये बार है, इस बार को यहाँ पर दोबारा बनाओ। मैंने बनाया इस बार को यहाँ पर इस तरीके से, तो इस तरीके से मैंने इस बार को यहाँ पर दोबारा बनाया। फटाफट से बना दो, फिर क्या दिक्कत है। ये इस तरीके से, ये फिर ये फिर ये और फिर यहाँ से ये फिर ये फिर ये फिर ये मेरे पास बार बन गया। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है। ये लेंथ यहाँ से यहाँ कितनी है, ए है, और जो विड्थ है यहाँ से यहाँ वो कितनी है, बी है, और जो हाइट है यहाँ से यहाँ वो कितनी है, एच है। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, इस पूरी स्लैब को या इस पूरे बार को अलग अलग लेमिना में या बोलते हैं प्लेन लेमिना में या बोलते हैं रेक्टेंगुलर लेमिना में तोड़ दे रहा हूँ। देखो इसको मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ, जैसे मान लिया मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक ये किताब है। ठीक है, ये किताब है और इस किताब को मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज ए रेक्टेंगुलर शेप्ड स्लैब। ये कैसी है, ये स्लैब है, यहाँ बोलते हैं एक क्या है, ये बार है। कैसा बार है, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर, साफ दिख रहा है। ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। और ये पूरा जो स्लैब है वो किससे मिलकर बना हुआ है, डिफरेंट टाइप की लेमिना से मिलकर बना हुआ है। जो सारे के सारे पेज हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक लेमिना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब एक के ऊपर एक समान शेप के और समान मास डेंसिटी के जब लेमिना क्या हुए, एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज हुए, तो क्या बना, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाला एक स्लैब बना या नहीं बना, या फिर बोलते हैं रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाला एक बार बना या नहीं बना। आंसर है हाँ जी, बना। तो यहां पर मैं क्या अज्यूम कर सकता हूं कि ये जो मेरे पास पूरा बार है ये किससे मिलकर बना हुआ है, ऐसे पतले पतले लेमिना से मिलकर बना हुआ है। तो जो मेरे पास ये हर लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस लेमिना को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो दिस इज लेमिना। ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से लेमिना है और ये देखो ये सब क्या है, लेमिना है। ओके, क्या किया मैंने, इस पूरे बार को छोटे 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 लेमिना में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब एक्सेस कहां पर है, ये है जो कहां से जा रही है, इसके सेंटर ऑफ मास से इस तरीके से क्या कर रही है,
पास कर रही है। ओके, अब ये जो एक्सेस है जो इस बार के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही थी, वही एक्सेस किसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है? अब जो लेमिना यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर एक लेमिना लेके चलूँ तो इस तरीके से ये मेरे पास एक लेमिना मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया। ओके, अपनी सहूलियत के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक लेमिना इस तरीके से बाहर निकाल दिया। अब एक्सेस तो सेम है, और ये जो एक्सेस है कहाँ से होकर जा रही है? इसके सेंटर ऑफ मास से होकर जा रही है। किसके? इस लेमिना के सेंटर ऑफ मास से होकर जा रही है। लेट अस से ये जो लेमिना मैंने बाहर निकाला, इसका मास मैंने कितना बोल दिया? dm बोल दिया, बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल मास। तो इसका मास कितना बोल दिया मैंने? dm बोल दिया। तो इस एक्सेस के अबाउट इस लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बताओ? अगर मैं ये बोलूँ, इस एक्सेस का नाम दे दूँ मैं एक्सेस ए बी, तो ये भी क्या है यहाँ पर? ए बी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लेमिना अबाउट ए बी, तो दिस विल बी इक्वल टू, कल ही हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, अगर मेरे पास कोई एक लेमिना है तब उस लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस विल बी इक्वल टू कितना होता है? दिस इज इक्वल टू 1/12, और फिर क्या आता है? इसका मास कितना है? इसका dm है, मल्टीप्लाई बाई लेंथ का स्क्वायर इंटू ब्रेथ का स्क्वायर। अगर ये लेंथ यहाँ से यहाँ कितनी है? a है, और यहाँ से यहाँ कितनी है? b है, तो यहाँ से मेरे पास ये कितना आ जाएगा? तो दिस विल बी इक्वल टू dm इंटू दिस इज a स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा? ये b स्क्वायर आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई आपको? ये फॉर्मूला याद है आपको? देखो कल ही हमने डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास इस तरीके से एक प्लेन लेमिना है और एक एक्सेस इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, और अगर इसकी लेंथ कितनी है? a है, और इसकी ब्रेथ कितनी है? b है, इसका मास अगर m है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस विल बी इक्वल टू 1/12 मास ऑफ लेमिना इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कल ही पढ़ा हुआ फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। तो इस केस में सिर्फ क्या चेंज हुआ? इस m की जगह कितना आ गया? dm आ गया। तो बिकॉज दिस लेमिना इज वेरी स्मॉल, क्योंकि क्या है ये इस पूरे जो मेरे पास स्लैब है उसका एक छोटा सा पार्ट है, तो इसका मास का होगा बहुत छोटा होगा। लेट अस से दिस मास इज dm, तो ये कुछ आ गया। अब क्या निकालेंगे हम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल स्लैब। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi ऑफ होल स्लैब, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो कितना आ गया? di/ab, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 1/12, और इंटू कितना आ जाएगा? dm, और इंटू दिस विल बी a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? ये b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 1/12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कम आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? iab हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/12, एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इंटीग्रेशन कितना आ गया? ये dm आ गया। और dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dm क्या है? मास ऑफ दिस रेक्टेंगुलर स्लैब। दिस रेक्टेंगुलर स्लैब अगर मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ dm करूंगा, यानी यहां पर जितनी भी स्लैब है उन सबके मास को मैंने ऐड कर दिया। यहां पर जितनी भी स्लैब है अगर उन सबके मास को ऐड करूंगा तो मुझे किसका मास मिलेगा? इस स्लैब का मास मिलेगा, नहीं मिलेगा? या इस बार का मास मिलेगा, नहीं मिलेगा? आंसर हाँ जी मिलेगा। तो लेट अस से इसका मास कितना है? कैपिटल M है, तो दिस टर्म विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? कैपिटल M। तो IAB विल बी इक्वल टू 1/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपिटल M, यानी इसका मास, और इनटू क्या आ गया? ये a स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? b स्क्वायर। तो दिस इज अवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बार, यानी एक ऐसा बार है जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? रेक्टेंगुलर है, तब उसकी एक्सेस जो कि उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से होकर जा रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस विल बी इक्वल टू दिस। ओके, क्लियर हुई बात ना? अब यहां पर थोड़ा सा क्या करते हैं? चेंज करते हैं सिचुएशन को। हमें क्या करना है? इस एक्सेस के अबाउट, अभी तो हमने किस एक्सेस के अबाउट निकाला? इस ए बी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस एक्सेस के अबाउट जो कहां से होकर जा रही है, इसकी एज से होकर पास हो रहा है, इसके अबाउट क्या करना है? मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। लेट अस से दिस एक्सेस इज CD, और इस CD के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है? फाइंड करना है। और ये CD जो एक्सेस है वो इस AB एक्सेस के पैरेलल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो कौन सी थ्योरम लगेगी? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। और लेट अस से यहाँ से डिस्टेंस है वो कितनी होगी? ये R हो गई। दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू R, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। ओके, एंड दिस डिस्टेंस विल बी हाफ ऑफ दिस डायगोनल। तो जो डायगोनल है यहाँ पर किसका? इस बेस का जो डायगोनल है उसका ठीक क्या होगा? ये हाफ होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD will be equal to moment of inertia about an axis AB which is passing through its center of mass plus mass of this whole slab या whole bar और multiply by R square। ठीक है, ये मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी है? दिस इज इक्वल टू 1/12, और m इंटू क्या आ जाएगा? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर कितना आ गया? m आ गया, R स्क्वायर। दिस R स्क्वायर विल बी हाफ ऑफ दिस डायगोनल।
एंड फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम दिस डायगोनल विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ बोल सकते हैं क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ 1/2 ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, आर की जगह ये वैल्यू पुट होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई कहाँ से आया, ठीक हो गया। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/12 और यहाँ क्या आ गया, m आ गया और अंदर कितना बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दिस इज 1/4 और m इंटू क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों ओर से 1/4 और m इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, बाहर है, अंदर कितना बच जाएगा, ये 1/3 प्लस 1 बच जाएगा और ये कितना आ गया मेरे पास, 3 कम 3 और 4, 4 से 4 कैंसिल, 1/3 बच गया इधर पे, 1/3 और m इंटू कितना आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड और ऑफ दिस बार अबाउट दिस एक्सेस विच इज पासिंग थ्रू इट्स एज, जो इसके एक एज से होकर क्या हो रही है, पास हो रही है। एंड इट इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस ए बी एक्सेस। ठीक है, एंड दिस इज सी डी, ये मेरे पास क्या है, सी डी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड यूनिफॉर्म बार ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। एक अच्छा एक क्या था, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है और एज ए डेरिवेशन भी आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में क्या कर रहे हैं, इसको यहीं पर समाप्त करें। लेक्चर छोटा है लेकिन यहाँ पर क्या है ना, अलग अलग शेप है। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको अलग अलग शेप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं, वो मैं आपको अलग अलग लेक्चर में दूँ। जैसे इससे पिछले वाले में हमने रेक्टेंगुलर, लेमिना और ट्रेंगल की बात एक ही में कर ली थी और आज हमने क्या किया, एक बार की बात करी जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, रिंग की बात करेंगे, उसके बाद हम डिस्क की बात करेंगे, उसके बाद हम स्फीयर की बात करेंगे, उसमें 2 केस आएंगे, सॉलिड और हॉलो, और उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, सिलेंडर की बात करेंगे, वहां भी 2 केस आएंगे, एक आएगा मेरे पास सॉलिड और एक आएगा हमारे पास क्या, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम आगे को बढ़ेंगे। हाँ, लेक्चर छोटे होंगे, फिलहाल थोड़ा बहुत क्या कर लो, सब्र कर लो, एक एक लेक्चर देख लोगे तो छोटे छोटे लेक्चर देख लो, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपका माइंड भी क्या हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। ओके, तो आज के इस लेक्चर को क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।